चैत्र नवरात्रि की कथा एवं महत्व। चैत्र नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से माता दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर राम नवमी तक चलता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और यह सृष्टि के आरंभ एवं नवचेतना का प्रतीक माना जाता है। 1. चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का संबंध देवी दुर्गा के अवतार एवं असुरों के संहार से जुड़ा हुआ है। इस कथा के कई रूप मिलते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. महिषासुर वध की कथा। महिषासुर नामक असुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उसके आतंक से देवता त्रस्त हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों का संचार करके मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस कारण नवरात्रि के 9 दिन देवी की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन महिषासुर पर माता की विजय का उत्सव मनाया जाता है। 2. राजा दक्ष और माता सती की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थीं। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव का अपमान किया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। चैत्र नवरात्रि में माता पार्वती की इस तपस्या का विशेष महत्व होता है और यह पर्व नवशक्ति एवं नवचेतना का प्रतीक माना जाता है। 3. श्री राम और नवरात्रि का संबंध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को रावण का वध करना था, तब उन्होंने मां दुर्गा की पूजा चैत्र नवरात्रि में की थी। माता के आशीर्वाद से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। इस कारण नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी मनाई जाती है, जो श्री राम के जन्म का भी पर्व है। 2. नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार हैं। 1. मां शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। 2. मां ब्रह्मचारिणी, कठोर तपस्या करने वाली देवी, साधना और संयम की प्रतीक। 3. मां चंद्रघंटा, सिंह पर सवार, भक्तों को साहस और शांति प्रदान करने वाली। 4. मां कूष्मांडा, ब्रह्मांड की रचनाकार, ऊर्जा और प्रकाश की देवी। 5. मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, ज्ञान और मोक्ष की देवी। 6. मां कात्यायनी, महिषासुर का संहार करने वाली, वीरता और शक्ति की देवी। 7. मां कालरात्रि, अंधकार और नकारात्मकता का नाश करने वाली। 8. मां महागौरी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, शुद्धता और करुणा की देवी। 9. मां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की प्रदायिनी, परम शक्ति का स्वरूप। 3. चैत्र नवरात्रि का महत्व। 1. सृष्टि का आरंभ। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सृष्टि की रचना की थी। 2. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यह हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन होता है। 4. राम नवमी। यह श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व भी है। 5. आध्यात्मिक शुद्धिकरण। इस दौरान उपवास, भजन और तपस्या से आत्मिक शुद्धि होती है। विधि। कलश स्थापना। पहले दिन विधिपूर्वक कलश की स्थापना की जाती है। ज्योति प्रज्वलन। पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। दुर्गा सप्तशती पाठ। देवी के स्तोत्र, मंत्र और कथाओं का पाठ किया जाता है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया जाता है। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नवजीवन, नवचेतना और आत्मशक्ति का पर्व है। इस दौरान देवी की आराधना से न केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में नई सकारात्मकता भी आती है। यही कारण है कि यह पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।